हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में हरियाणा जीके के कठिन प्रश्न रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स या फिर CET के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए आज की इस वीडियो में भी आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और अगर सच में तैयारी करते हैं तो सभी प्रश्नों को सही करके दिखाएंगे। और देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना होता है, तो देखिए उस क्वेश्चन का आंसर भी बताना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं, ये है चांदराम। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें उद्योग विहार है, ये किस जिले में है ये देखना है। तो ये है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद को जाना जाता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार देखा जाए तो ये गुरुग्राम में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो देखिए नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है, ये है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1996 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नरवाना सिंचाई परियोजना कौन से जिले के लिए है? तो देखिए नरवाना सिंचाई परियोजना है, ये है जींद जिले के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यम की बहन किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए यम की बहन से जिस नदी को जाना जाता है वह जाना जाता है यमुना नदी को। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इसको सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ये जो यमुना नदी है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को अलग करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक सदा नीरा नदी है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से झाझरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए झाझरा नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है घग्गर नदी की सहायक नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसकी एक और सहायक नदी भी है जो कि कौशल्या नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौशल्या नदी और झाझरा नदी ये दोनों ही नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। और ये घग्गर नदी ये एकमात्र बड़ी बरसाती नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का भूभाग कौन सी नदी के विशाल मैदान का भाग है? तो देखिए हरियाणा राज्य का भूभाग है, ये कौन सी नदी के विशाल मैदान का भाग है? तो ये है गंगा सतलुज का। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र तो ये है लाडवा में, और लाडवा है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, ये केंद्र है घरौंडा में, और घरौंडा है करनाल में, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए बागवानी जो उत्कृष्टता केंद्र है ये केंद्र है मंगियाना में, और मंगियाना है ये है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये इजराइल के सहयोग से ये केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इजराइल के द्वारा ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्मित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
पहली बार कौन से जिलों में लागू की गई? तो देखिए विनिर्मित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, ये सबसे पहले कौन से जिलों में लागू की गई? तो ये की गई है कैथल और करनाल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसमें ना गेहूं और धान की फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी बीमा करने के लिए ये योजना लागू की गई है। और देखिए इसमें ना फिर यहाँ पर लगने के बाद ना रोहतक और जींद में भी इसको लागू कर दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रोहतक और जींद में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जायद फसल कौन सी है? तो देखिए जायद फसल देखा जाए कौन सी है तो वह आएगा खीरा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये जो जायद फसलें हैं ना ये मार्च में उगाई जाती है और मई और जून में इसको ना काट लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? तो देखिए पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध देखा जाए कब लगाया गया, तो ये लगाया गया 1998 में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए अगर 97 में देखा जाए क्या हुआ, तो 97 में हुआ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए प्रदूषण बोर्ड का गठन हुआ 97 में। और 89 में देखा जाए क्या हुआ, तो यहाँ पर वन विकास निगम का गठन हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोने का रेशा किसको कहा जाता है? तो देखिए सोने का रेशा देखा जाए किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जूट को। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए मसालों की रानी देखा जाए तो ये इलायची को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कपास है ये सबसे अधिक सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए हिलना पत्थर है ये पाया जाता है चरखी दादरी में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए चरखी दादरी में भी ना कलियानी एक गांव है, वहाँ पर ये पत्थर पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए सोना पाया जाता है ये पाया जाता है अंबाला में। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए शिवालिक की पहाड़ियों से ना जो नदियाँ आती है उन्हीं के साथ ये सोना पाया जाता है, उनकी तलहटी में मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सोरा कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए इसमें देखना है कि सोरा है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हिसार में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बालू कांच कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए बालू कांच देखा जाए कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए सिरसा में देखा जाए क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर ना अनकाई दलदल पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनकाई दलदल है ये सिरसा में पाई जाती है और कांच बालू गुरुग्राम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना कैसी परियोजना है? तो देखिए पश्चिमी यमुना नहर परियोजना है ये परियोजना है एक जल विद्युत परियोजना। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये है कहाँ पर, तो ये है यमुनानगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी स्थापना देखा जाए कब हुई, तो ये हुई 1980 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो देखिए महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये परियोजना है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए यहाँ पर ना एक और परियोजना भी है जो कि इंदिरा गांधी तापीय परियोजना है, उसको ना अरावली के नाम से भी जाना जाता है, अरावली तापीय परियोजना के नाम से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए है श्री रामलाल, बी है श्री भगवत दयाल शर्मा, सी है बाबू मुरलीधर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।